आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि मैं इंटरेक्ट करूंगा यूट्यूब में मेरे जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उनको बताने की मैं कोशिश करूंगा। कुछ गाइडलाइंस जो पेशेंट के लिए होती हैं और अटेंडेंट्स के लिए भी होती हैं। मान लीजिए कोई डिजीज़ है, अब फॉर एग्जांपल कोई अपेंडिसाइटिस हो गया किसी को, तो वो पेशेंट कितने दिन के लिए हॉस्पिटल में स्टे करेगा। सिमिलरली बाकी डिजीज़ के बारे में मैं आपको ब्रीफ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन अटेंडेंट्स का जो रोल होता है वो पेशेंट की रिकवरी में बहुत ज़्यादा अहम होता है। ख़ासकर उसमें अटेंडेंट को स्टाफ से या वहाँ पे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ होगा हॉस्पिटल में या उनका जो हर इंडिविजुअल हॉस्पिटल का अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ विजिटिंग आवर्स होते हैं, उस टाइम पे अटेंडेंट्स को अलाउ किया जाता है। कई दफ़ा विजिटिंग आवर्स में भी या नॉन विजिटिंग आवर्स में भी अटेंडेंट बेताबी करता है, अननेसेसरली इमोशनल होते हैं, एक दूसरे को मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें चाहिए उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंट के साथ अगर मुलाकात होगी वो अच्छा होता है। ये इसका अगर पेशेंट के साथ ज़्यादा अटेंडेंट होंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वगैरह बढ़ती हैं। जो अटेंडेंट है, वन अटेंडेंट एट अ टाइम किसी हॉस्पिटल में कोई पॉलिसीज़ होती हैं, या ख़ासकर राउंड के टाइम जब अर्ली मॉर्निंग 10 से 1 बजे तक तकरीबन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हॉस्पिटल में जब राउंड चल रहे होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं किस पेशेंट का प्लानिंग है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बना रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट का फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो अटेंडेंट को उस टाइम कोऑपरेट करते रहना चाहिए अपने डॉक्टर्स के साथ। ख़ासकर कभी-कभी आईसीयू में वो यूनिफ़ॉर्म दी जाती है ताकि अटेंडेंट भी वो यूनिफ़ॉर्म पहनेगा ताकि पेशेंट को इन्फेक्शंस ट्रांसमिट ना हो। अटेंडेंट को चाहिए कि वो ज्वेलरी वगैरह जो होता है उनको हॉस्पिटल में ना लाए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका वो अटेंड ना कर सके वो चीज़ें नहीं लाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ों का भरोसा नहीं होता है। अ, अपने सामान का ख्याल रखना खुद ज़रूरत होता है। अटेंडेंट को चाहिए जो स्टाफ है उसके साथ कोऑपरेट करे ताकि बेटर केयर मिलता रहेगा आपके पेशेंट को। ये हर हॉस्पिटल का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है कि आउटसाइड फूड्स जो होती हैं तकरीबन, या उनमें कुछ हार्ट केसेस वगैरह अलाउ नहीं किए जाते हैं, किस टाइम पे किए जाते हैं, तो वो चीज़ें कुछ अंडरस्टैंड करने चाहिए। कभी-कभी जो हॉस्पिटल में जो खुराक दी जाती है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस्ड डाइटिशियंस के थ्रू पेशेंट के लिए वो डाइट्स तैयार की जाती है, वो उनको डिलीवर की जाती है। वो चीज़ें भी देखना है कि हाँ, बाज़ार की फूड या उस टाइप की स्ट्रीट फूड्स अगर पेशेंट को ला के देंगे वो उसके लिए बेटर नहीं रहेंगी। वो चीज़ें का उनको केयर करना चाहिए। जब कभी डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को तो उसमें ये देखना चाहिए कि एक टाइम होता है, एक डॉक्टर डिस्चार्ज स्लिप बनाने में भी टाइम लगता है। अगर 1 बजे राउंड कंप्लीट होता है उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद डिस्चार्ज समरीज़ फाइनलाइज़ करके उनको दी जाती है। वहाँ पे बेताबी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मिनिमम स्टे ऑफ हॉस्पिटल किन बीमारियों में, चूँकि अक्सर तौर पे कभी-कभी जो अटेंडेंट होते हैं वो कहीं दूर-दराज़ इलाके से पेशेंट आया होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट कहीं दूर हॉस्पिटल से रेफ़र होके पहुँचते हैं किसी सिटी हॉस्पिटल में, या कभी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पेशेंट का ट्रांसफ़र होता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पेशेंट होता है, तो अटेंडेंट को चाहिए कुछ, या पेशेंट को भी, आज तो डिजिटल ज़माना है, उनको मालूम होना चाहिए किस बीमारी में कितना टाइम लग सकता है। मान लीजिए एवरेज लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे मुख्तलिफ बीमारी में कितना एवरेज स्टे हो सकता है। जैसे मैं बताऊंगा अपेंडिसाइटिस होता है जो अनकम्प्लिकेटेड, अगर अपेंडिसाइटिस होगा तो मीडियन पीरियड तकरीबन 2 दिन लग सकते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो उसमें अपेंडिक्स को होती है उसको सबसाइड करने में इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं, बाउल को रेस्ट दिया जाता है, अंतड़ियों को रेस्ट दिया जाता है, नील ऑरली किया जाता है। कम से कम मीडियम टाइम 2 दिन तकरीबन लग जाते हैं। अगर अपेंडिसेक्टमी की जाती है तो एवरेज हॉस्पिटल स्टे तकरीबन 3 से 5 दिन तक लग सकते हैं। अगर रप्चर्ड अपेंडिक्स होगा, ये अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, तकरीबन 6 से 8 दिन तक, मीडियम टाइम 5.2 डेज़ होता है। एपेंडिकुलर लंप जो है तकरीबन 8 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट को स्टे करना पड़ता है। इसलिए पेशेंट को या अटेंडेंट को एक पेशेंस रखनी होती है
नॉलेज होनी चाहिए कि किस बीमारी में कितना टाइम। इस तरीके से मैं आगे आपको बताऊंगा। पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, इसमें भी आगे कॉम्प्लिकेटेड होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड है तकरीबन 4 से 15 दिन तक पैनक्रेटाइटिस में पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कोई पेशेंट शॉक में होता है, इसको नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस होता है, हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस होता है, तो उस सीरोसिस बन गया या उसके आगे कॉम्प्लिकेशन हो गई तो 4 से 15 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। आप देखिए फिर अटेंडेंट का भी कितना रोल है सपोर्ट करने में, हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेट करना, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल के साथ और बाकी अटेंडेंट के साथ भी आपस में कैसा रवैया रखना होता है। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर की जो डिजीज है जिसको हम एक्यूट अटैक ऑफ कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, तकरीबन 4 से 6 दिन एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं। उसके बाद उनको नील ऑरली किया जाता है। तो जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है तो तकरीबन 4 से 6 दिन लग जाते हैं। मिनी कोलिसिस्टेक्टमी में तकरीबन 2 से 5 दिन लग जाते हैं हॉस्पिटल स्टे में, और ओपन कोलिसिस्टेक्टमी 4 से 7 दिन तकरीबन लग जाते हैं। लेकिन आज तो टाइम है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करते हैं, तकरीबन ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, तकरीबन 48 आवर्स लग जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में तकरीबन 48 घंटे लगते हैं या मीडियन है 2 दिन। अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन डिलीवरी जो होती है उसको 4 से 8 दिन तक लग सकते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसमें लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे तकरीबन ये वेरी करता है, 4 दिन से 10 दिन तक लग सकते हैं। इस तरीके से जो आंखों की सर्जरीज होती है जिसको कैटरैक्ट सर्जरीज बोलते हैं, 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं, बट ये वेरी करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। और आजकल तो डिस्चार्जेड साइमल्टेनियसली आफ्टर 4 आवर्स। इस तरीके से प्रोस्टेटिक सर्जरी, टर्ब जिसको बोलते हैं, इससे 3 से 5 दिन तक लग सकते हैं। वर्म कोलिक्स है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी टू वर्म्स, ये 4 दिन से 12 दिन तक तकरीबन लग सकते हैं। अगर सर्जरी हो जाएगी तो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, इसलिए डिवर्म करना चाहिए एवरी 3 मंथली ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना हो। ये बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, ऑब्जर्वेशन और स्टडीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की, ताकि एक आइडिया रहे कि हॉस्पिटल में कितना टाइम लग सकता है और उसमें पेशेंस कैसे रखनी है, अटेंडेंट को किस तरीके से चलना है। कई दफ़ा अटेंडेंट को आईसीयू में वो यूनिफॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, शू कवर चेंज करने पड़ते हैं, वही हॉस्पिटल का ड्रेस लगाना पड़ता है, क्योंकि अटेंडेंट का रोल भी पेशेंट की रिकवरी में बहुत बड़ा रोल होता है। अटेंडेंट को चाहिए डॉक्टर्स के साथ या पैरामेडिकल स्टाफ है उनके साथ या कोई भी स्टाफ है उनके साथ कोऑपरेट करना उसके लिए, ताकि एक एटीट्यूड, एक ऐसा कॉम माहौल हो, अटेंडेंट कभी ऐसे वायलेंस में इन्वॉल्व ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और एक इम्प्रेशन रहता है, उस अटेंडेंट की एक रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ, पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चीज़ें हो जाती हैं, थिंग्स आर डन, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, सिजेरियन भी हो जाते हैं, पेशेंट डिस्चार्ज भी चले जाते हैं, चाहते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड जिसमें वो अटेंडेंट पैनिक हो जाते हैं कि जल्दी होना चाहिए डिलीवरी, वो अपने टाइम पे होगी, जल्दी ये होना चाहिए सिजेरियन, वो अपने टाइम पे होगा। वो डिसीजन लेना डॉक्टर्स के हाथ में होता है। हाँ, अटेंडेंट को किस तरीके से कोऑपरेट करना है। मान लो कभी किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, आईयूडी हो जाता है कभी किसी पेशेंट को, सो सबसे बेहतर है नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर इंस्टेड ऑफ सर्जरी। अटेंडेंट बोलते हैं नहीं इसको सर्जरी होनी चाहिए, वो नहीं चलता। बेसिकली डॉक्टर्स को एक अपना एक साइंटिफिक बेसिस पे चलना होता है। ये चीज़ें बताने की अहमियत मैं इसलिए देता हूँ ताकि एक कोऑपरेशन, एक ऐसा माहौल हो हॉस्पिटल में ताकि कुछ आसानियाँ पैदा हों पेशेंट के लिए भी, अटेंडेंट के लिए भी। यही बातें मैं डिस्कस करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये मेरी चीज़ें छोटे-छोटे पर्सनल व्यू पॉइंट है, आप इसको पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करेंगे। With similar videos, all the best. Khuda Hafiz till next video.